नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इसमें हमारे साथ पीजीआई के सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमेश, जिन्होंने जो वैक्सीन की जो ट्रायल हुई थी उनके यहाँ पर सदस्य थे। सर, जिस तरह से अब चाइना में जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, काफ़ी ख़तरनाक है, वहाँ काफ़ी मौतें हो रही हैं। लोग बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखने की वजह, कितना ख़तरनाक है ये? चाइना में एक नया वेरिएंट आया है। जैसे चाइना की न्यूज़ जो आ रही है हमारे पास BF.7, उसका पूरा नाम है ओमिक्रॉन BF.7। वहाँ के लोगों का मानना है, वहाँ के जो एपिडेमियोलॉजिस्ट या पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, कि वहाँ पे जो इस तरह का जो वायरस आया उसकी फर्स्ट वेव चल रही है। ये एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड वेव मिड ऑफ द जनवरी और थर्ड वेव मिड ऑफ द मार्च में आएगा। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ 3,22,000 के आसपास डेथ जो है अप्रैल में होगी बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन। उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ केसेस क्यों बढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने, चाइना वालों के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने वहाँ पे लॉकडाउन लगवाया था और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन लोग घर में बिल्कुल पैक हो गए, बाहर निकले नहीं। तो उनकी वजह से उनके बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन नहीं आया। और ये माना गया है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि नेचुरल इम्यूनिटी किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बॉडी के अंदर आएगी तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, एज़ कम्पेयर टू द वैक्सीन। वैक्सीन की एंटीबॉडी बॉडी के अंदर हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल रहे, लेकिन जब बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। और जितने लंबे टाइम तक एंटीबॉडी रहेगी आपके अंदर, बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन रहेगी। तो उनका यह मानना है कि हम लोगों ने पैक किया है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ इम्यूनिटी कम है। तो नंबर ऑफ़ द केसेस जो हैं इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज़्यादा हैं। जब भी नंबर ऑफ़ द केसेस वेरिएंट के ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज़्यादा हो। सर, बताया जा रहा है कि जो एक अगर शख्स को ये इन्फेक्शन हो जाए तो करीब 18 लोगों को ये इफेक्टेड करता है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। इसको हम साइंटिफिकली आर नोट बोलते हैं कि एक इन्फेक्ट बंदा कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जितने पिछले जो वेरिएंट थे कोविड के, वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। इसका ये देखा जा रहा है कि ये 16 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। एक इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट द 16 नॉर्मल पर्सन। इसको हम कहते हैं आर नोट। तो इसका आर नोट जो है वो 16 है। इसकी ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, नो डाउट ये जल्दी से फैलेगा। लेकिन मैं अपनी कंट्री के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, कि हमारी कंट्री के अंदर लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है कोविड की फर्स्ट वेव, सेकंड और थर्ड वेव के अंदर। मेरा ये मानना है कि बिकॉज ऑफ द नेचुरल इन्फेक्शन इन आवर बॉडी, उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। अगर इसका वायरस हमारी कंट्री में फैलता है तो या तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन से ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसकी इतनी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ दिस वायरस हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने भी इस पे मीटिंग की है, कोई गाइडलाइन अलर्ट जारी किया है? हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलर्ट जारी किया है कि जितने भी आपको कोविड सस्पेक्टेड केसेस हैं उनकी जीन सीक्वेंसिंग स्टेट लेवल पे होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि BF.7 के कितने केस आ रहे हैं। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है या आपको लगता है कि मेरे को कोविड है, तो ज़रूर जितने भी हमारे यहाँ लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल हैं गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, अपना ज़रूर टेस्ट करवाएं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि मुझे कोविड है। और अगर कोविड है तो प्रिकॉशनरी मेजर लें, जैसे कि फेस मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग, ये बना के रखें, क्योंकि इसका ही आपको फ़ायदा होने वाला है। और एक चीज़ मैं और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनकी प्रिकॉशनरी डोज़ रह गई है या जिसकी बूस्टर डोज़ रह गई है, वो लोग अपना जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कराएं, क्योंकि बूस्टर लगवाने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की पावर और बढ़ जाएगी, और इम्यूनिटी की पावर बढ़ जाएगी तो आपके अंदर इन्फेक्शन कम होगा। स्पेशली दी ओल्ड पर्सन, जिनको क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटिक है, अस्थमा है या कोई और कैंसर है, तो वो कम से कम जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगाएं, ताकि आपको अगर ये स्प्रेड हो जाता है हमारी कंट्री में तो इन्फेक्शन आपको ना हो। ये थे डॉक्टर रमेश, जिनका कहना था जिस तरह से चाइना में जो कहर बरपा रहा है कोरोना, ये भारत में उसका असर कम रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो कोरोना की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो वेव आ चुकी है और उससे जो लोगों की इम्यूनिटी है वो नेचुरल हो चुकी है, जिसके कारण उन पर असर कम पड़ेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।